नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एमसीडी और सरकार कंगाल, भ्रष्ट अधिकारी मालामाल। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के कसाबपुरा में मीट मर्चेंट शॉप एसोसिएशन के सेक्रेटरी इरशाद बाबा ने सरकार के बनाए गए मीट सप्लायर एवं छोटे छोटे कारोबारी दुकानदारों के लिए नए रूल्स को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचने के लिए हमारे अखंड आवाज के रिपोर्टर मिराज अशरफ से बातचीत की और कहा, इस नए रूल से मीट सप्लायर एवं छोटे छोटे कारोबारी दुकानदारों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि सरकार के इस नए फरमान से न केवल मीट सप्लायर एवं छोटे छोटे कारोबारी दुकानदारों का नुकसान है, बल्कि इससे एमसीडी और सरकार का भी काफी नुकसान है। हालांकि इरशाद बाबा ने यह भी बताया कि जब 2011 में एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, तब बीजेपी सरकार द्वारा बहुत ही अच्छे और सभी मीट सप्लायर एवं छोटे छोटे कारोबारी दुकानदारों के लिए, साथ ही एमसीडी और सरकार के लिए भी फायदे का रूल्स बनाए गए थे, जो कि अब सरकार द्वारा इसे पूरी तरह बदल दिया गया है, जिससे कि इस नए रूल से केवल एमसीडी के भ्रष्ट कर्मचारियों का फायदा है। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दिल्ली में हमारी 5000 से 6000 दुकानें हैं, जो कि पूरी तरह साफ सफाई एवं सरकार और एमसीडी के बनाए गए रूल्स के अनुसार चलाए जा रहे हैं और लाइसेंसी है, और कुछ दुकानें बिना लाइसेंस की हैं। उनके लिए भी सरकार और एमसीडी को चाहिए कि ऐसे फरमान जारी करे कि उन्हें आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो सके। क्या है सारा मामला, ये देखते हैं मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। इस समय मैं मौजूद हूं कसाबपुरा के कुरैश नगर में, जहां मीट मर्चेंट एसोसिएशन की कार्यालय है। इस कार्यालय पे आज हम आए हैं इरशाद कुरैशी साहब के पास, जो मीट मर्चेंट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनसे आज हम पूरी वार्तालाप करेंगे। जिस प्रकार से 2011 में दिल्ली क्षेत्र के अंदर एमसीडी जो इस मीट मर्चेंट शॉप के जो पूरे एसोसिएशन का जो भी प्रावधान बनता था पूरे मीट शॉप की, और उसमें जो रूल्स बनाए गए थे 2011 में, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है इरशाद साहब ने कि वो एसोसिएशन के साथ साथ जो दुकानदार हैं, दुकानदारों का इसमें फायदा था, प्लस सरकार का फायदा था, प्लस यहाँ पे जो कारोबारी तरीके से अगर देखें तो कारोबारी का भी फायदा हो रहा था, नगर निगम का भी फायदा हो रहा था, एमसीडी का भी फायदा था। लेकिन अब जो प्रकार से एमसीडी और सरकार के मिलीभगत से जो अभी रूल्स चेंज किए जा रहे हैं, उसमें कारोबारी तौर पे तो नुकसान है ही है, साथ ही सरकार का भी उसमें भारी नुकसान है। लेकिन जो चीजें अंदर से निकलकर बाहर आ रही हैं वो ये है कि इसमें अफसरों का बहुत फायदा तो है, लेकिन सरकार का काफी नुकसान है। और कारोबारी तरीके से जो यहाँ पे छोटे मोटे दुकानदार हैं जो लाइसेंस लेकर दुकान चला रहे हैं, उनके भी नुकसान है। तो इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे इरशाद साहब से। सर, ये आप मुझे बताइए कि जब 2011 में सरकार बीजेपी की थी एमसीडी में, और तब जो रूल्स क्या बने थे, मुझे दर्शकों को बताया जरा। देखिए, ऐसा है कि जब दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन एमसीडी के अंदर सरकार बीजेपी की थी, और 2011 के अंदर एक पॉलिसी बनाई गई थी। ये मैं आपको पॉलिसी दिखा देता हूँ। जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं योगेंद्र चंदेलिया जी, वो उस जमाने में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हुआ करते थे। तो हमने जब ये देखा कि मीट की जो बहुत दुकानें इलीगल खुल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो हमने उनसे मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है। तो उन्होंने 5 सदस्य कमेटी बना दी निगम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब ने, जिसके अंदर 2 कांग्रेस से थे और 2 बीजेपी से थे और एक अकाली दल से थे। जो चेयरमैन थे अवतार सिंह हित, जो इत्तेफाक से रजौरी गार्डन के ही निगम पार्षद थे। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी 2011 के अंदर। वो इतनी बेहतरीन पॉलिसी बनाई थी, शायद एमसीडी के इतिहास में आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। लेकिन जब एमसीडी के अंदर सरकार बदली तो उन्होंने पॉलिसी बना दी गई, जो आप पार्टी की सरकार थी जिसमें, और उन्होंने पॉलिसी जो है मीट मर्चेंट एसोसिएशन के व्यापारियों से बिना विचार विमर्श करे हुए पॉलिसी बना दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो फीस 2011 में 500 रुपए थी, वो 2024 के अंदर 7500 रुपए कर दी।
आप ये देखिए, एक मीट का दुकानदार जो छोटी सी दुकान चला रहा है वो एकदम 500 से 7500 करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप फीस बढ़ाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई मापदंड होता है ना, कि फीस बढ़ा कोई मापदंड तो हो। अब उसके साथ में जो नई पॉलिसी में इतने सख्त कानून बीच में डाल दिए गए कि जो मीट का दुकानदार है वो उसे पूरी नहीं कर पा रहा था। पहले मीट दुकान खोलने के लिए और जो दूरी थी मंदिर की थी, वो किसी भी धार्मिक स्थल की 50 मीटर थी, अब उन्होंने उसको 150 मीटर कर दिया गया। अब ज्यादा देखिए कि जो साउथ दिल्ली है वो वेल प्लान्ड सिटी है, लेकिन बाकी जो दिल्ली है वो चाहे जमुना पार है, चाहे रजौरी गार्डन के खैला गांव है, जितने भी लोग हैं आसपास जो लोग हैं ये स्लम इलाके हैं। यहाँ पे मंदिर आसपास ही है और मंदिर भी वो हैं कि या जो धार्मिक स्थल वो हैं जो लोगों ने ऐसे ऑक्युपाइड कर रखे हैं। हमारा ये कहना है कि मीट पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे कि दुकानदार मीट का लाइसेंस लेके दुकान खोले और जिससे कि अवैध दुकानें बिल्कुल बंद हो। और दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन आज तक उनका हमेशा यही कहना है कि जो भी दुकानें मीट की खुले वो लाइसेंस लेके खुले, अवैध ना खुले। लेकिन मीट की पॉलिसी होते हुए अफसरों की जो लापरवाही कह लीजिए या मिलीभगत कह लीजिए, ऐसी पॉलिसी बना दी गई। और जो आप पार्टी जो एमटीडी में इस पॉलिसी से जो अभी जो बनाई गई पॉलिसी से फायदा किसको, सरकार को है या अधिकारियों को हो रहा है या कारोबारी को हो रहा है? देखिए, ऐसे मैं वही बता रहा हूं, जब ये निगम के अंदर जो है आप पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने बगैर, हमेशा जो भी निगम में पार्टी हुआ करती थी वो दुकानदारों मीट शॉप का पेशेंट को बुलाया करती थी, लेकिन इस एसोसिएशन ने मीट पदाधिकारियों को बुलाया ही नहीं और उन्होंने एक पॉलिसी जो है हम पे थोप दी। हम उसके बाद भी हमने वहां पे जो है मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से कहा ये पॉलिसी जो है बिल्कुल गलत है, आप इसमें चेंजिंग कीजिए। उन्होंने हमारे को ये तसल्ली दे दी हम चेंजिंग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी लाएंगे, लेकिन वो आज 1.5 साल हो गया, वो पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है। हमने वो पॉलिसी जो उन्होंने लगाई, जो बनाई, वो कहीं भी किसी प्रकार से मीट मर्चेंट एसोसिएशन के इनको जो है कहीं सूचना नहीं दी गई। हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें बुलाया, उन्हें बुलाया ही नहीं और पॉलिसी पास कर दी गई। अब उसका नतीजा ये हुआ, पिछले 1.5 सालों के अंदर जो है अवैध दुकानें खुल गई। उसकी वजह क्या है कि दुकान का जो बनाना है, दुकान का साइज है, दुकान की सुंदरता है, उसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च होता है दुकान बनाने में, और उसकी अब क्या है, अवैध दुकान खोलने में 2-2.5 हजार रुपये महीना देना पड़ता है। अब मैं किसी निगम का या किसी अफसर का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये किस्म से जो है एलिगेशन रहेगा, लेकिन उसकी उनकी वजह, मिली भगत होने की वजह से ये सारा काम चल रहा है। और जिससे कि जो लाइसेंस होल्डर दुकानदार है, जो हमारा दुकानदार है, जो इनकम टैक्स भी देता है, सेल टैक्स भी देता है और हाउस टैक्स भी देता है, कन्वर्ट चार्ज भी देता है और दुकान का मापदंड भी पूरा करता है, जो एमसीडी द्वारा बनाया गया मापदंड को लाइसेंस लेकर दुकान खोलता है, वो बेचारा परेशान है क्योंकि अवैध दुकान शाम को 5 बजे खुल जाती है और उसके अंदर जिनकी मिली भगत है वो सबको बताने की आवश्यकता नहीं मालूम है। और मैं इस बात से, मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि निगम पार्षद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मिली भगत से भी शाम को दुकानें खुलती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। ये जो विधायक आज कल के जो ट्रेंड में चल रहे हैं और छोटी छोटी वीडियो वायरल हो रही है, इसमें जो मीट शॉप के ऊपर कार्रवाई की वो भपकियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, हमने पहले नेगी साहब के भी आए थे नवरात्रों में, तो हमने उनसे ये कहा कि आप खाली नवरात्रों के लिए कोई चीज ना रखें, ऐसी पॉलिसी बनाएं जो पूरी दिल्ली के अंदर पूरे साल में लागू हो। तो आपको लगता नहीं कि जो विधायक साहब जो जिस प्रकार से वीडियो वायरल करते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के बनाए हुए रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हैं? वो देखिए, ऐसा ना, वो जिन दुकानों को कह रहे हैं वो अवैध है, तो ये बात तो उनके जो निगम पार्षद है, जो विधायक है, वो आज से विधायक नहीं है, ये पुराने विधायक है, पुराने वर्ग है, तो ये दुकानें आज से सालों चली आ रही हैं। जब आप सरकार में आए तभी आपने देखा ना, तो ये चीज तो हम ये कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी हैं, परवेश जी हैं, ये हमारे सिरसा साहब हैं, ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट आई है, लेकिन ये बगैर जो है सोचे समझे आदेश दे रहे हैं। हमारा मानना यह है कि जितने भी दुकानदार हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि हम जो है दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाना चाहते हैं, आप हमारा अपना सहयोग करें, हम अपना तन से, मन से, धन से सहयोग करने को तैयार है। आपको लगता नहीं कि आपके एसोसिएशन के जितने दुकानदार आते हैं आपके एसोसिएशन में,
तो उनको कहीं ना कहीं एमसीडी के तौर पर जो है उनको काम करने में कठिनाइयां या परेशानी ऐसा कुछ आपको? देखिए ना, हम तो यही कह रहे हैं कि आप जो भी कायदे कानून बनाए उससे दुकानदारों लाइसेंस लेके दुकान खोले, लेकिन पॉलिसी इतनी सख्त बना दी गई क्योंकि जब 2011 में पहले से पॉलिसी थी वो बड़ी खराब थी। तो चंदोलिया साहब जो थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब थे, उन्होंने हमारी बात को समझा और जो कमेटी बनाई गई थी अवतार सिंह हित की चेयरमैनशिप में, उन्होंने सारे दुकानदारों से मिलकर समझ के, बल्कि उनमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे और चेयरमैन साहब खुद भी थे और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब ने भी फाइनल मीटिंग में चली थी। उसके बाद ये पॉलिसी 2011 के अंदर ये पॉलिसी बनाई गई थी। आज तक एमसीडी के इतिहास में इससे बढ़िया पॉलिसी आई नहीं, लेकिन 2023 में जैसे भी आप पार्टी की सरकार आई, उन्हें आनंद फानंद में जो है अफसरों की क्या लापरवाही समझे मैं कह नहीं सकता इसमें, और ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे कि लोगों को लाइसेंस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है और वो एकदम भरमार हो गए अवैध दुकानों की। उसकी वजह से हमारे जो दुकानदार, लाइसेंस होल्डर दुकानदार है, वो परेशान है। तो मैं माननीय नेगी साहब से, सिरसा साहब से और जितने भी ये अपना विधायक साहब हैं, उनके इलाकों में जितनी अवैध दुकानें उन्हें बंद होना चाहिए, लेकिन उसका आप एक पॉलिसी बनाइए, उसके मापदंड में लाइसेंस बनाइए और जो लाइसेंस लेके दुकान खोलना चाहे उसकी तो गवर्नमेंट सहायता करनी चाहिए और लाखों रुपए का जो रेवेन्यू एमसीडी का वो मिलेगा। अब तो मिल नहीं रहा, अब तो ये हो रहा है कि अफसर मालामाल, एमसीडी कंगाल। समस्या ये आ रही है। हमारा शुरू से यही कहना है। आपके इरशाद साहब, एक मिनट में आपको माफी चाहता हूँ, ये बताइए कि जितनी दुकानें आपके मीट मर्चेंट एसोसिएशन की जो अंदर जितनी दुकानें आती हैं उसकी जनगणना आपने करवाई है? कितनी दुकानें हैं? देखिए, ऐसा है, जनगणना तो हमने करवाई है क्योंकि लगभग 6000 शॉप्स हैं हमारी पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर मीट की भी है, चिकन की भी है, बफेलो की भी है, ठीक है, और इसमें झटके की भी दुकानें हैं। क्योंकि जो मीट में एसोसिएशन है, झटका हलाल एक ही एसोसिएशन है, क्योंकि शुरू से झटका हलाल जो है एक साथ ही चलते आ रही है। और जिस तरीके से कुरैशी समाज है, उसी तरीके से एक खडीक समाज है जो झटके का मीट का कारोबार करता है। वो शुरू से जब से हमारे साथ है हमेशा। तो इस कारोबार को जो है ना, देखिए इसमें सिख समुदाय भी है, खडीक समाज भी है और समाज भी है। 80% ये जो कारोबार है मीट का, चिकन का, ये जो है, मैंने आप पहले भी बताया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 80% चिकन का जो कारोबार है वो हरियाणा से आता है और वो हरियाणा में सारी जाट कम्युनिटी काम करता से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से बकरा और बफेलो जो है वहां से आती है। जो किसान जो है अपने अदर एक्स्ट्रा इनकम के लिए कारोबार करते हैं। तो ये जो हकीकत में जो ये जो पूरा भावना है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की भावना है, वो हमारे मीट के कारोबार में है। 20% वो जो कारोबार करने वाले हैं वो मुस्लिम है, जो दुकान में स्लाइडिंग करते, दुकानें खोल के चलाते हैं। 80% जो है वो कारोबार नॉन मुस्लिम के साथ ही है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जितने 5 स्टार होटल हैं और होटल है, लगभग 17,500 किलो मीट पर डे की कंजम्पशन है 5 स्टार होटलों की। बाकी ढाबे रेस्टोरेंट छोड़ दीजिए। और यहाँ पे एम्बेसियां हैं। अब जो जितना मेरा मुझे पता लगा है, और ये मेयर डिप्टी मेयर बदलने वाले हैं, तो इस वक्त आने वाले जो इसी महीने के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए दिल्ली को, जो जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, तो हम पूरा सहयोग देने को तैयार है। लेकिन लोगों को बेरोजगार करने से पहले आप पॉलिसी ऐसी बनाइए जिससे लोग अपना कारोबार कर सके, इलीगल ना दुकानें खोल सके और भ्रष्टाचार हमारा खत्म हो जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से इलीगल दुकानें, ये विधायक साहब को भी पता है, मुख्यमंत्री साहब को भी पता है, सबको मालूम है। और एक बात मैं आपको बता दें, हम इस सिलसिले में कई हमारी मुलाकातें एलजी साहब से भी हो चुकी हैं और गवर्नर साहब से भी हुई है, और आपका जो है कमिश्नर साहब से भी हमारी मुलाकात होती है, डिप्टी कमिश्नर से भी है, मेयर साहब से भी होती है। हमारा हमेशा यही कहना होता है, दिल्ली मीट मार्शल ये कहती है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि मीट के कारोबारियों को फायदा हो और हम अपने दिल्ली की जनता को साफ सुथरा हाइजीनिक मीट खिलाएं। ये है मेरा कहना और ये मेरी गुजारिश है। अगर कोई मीट की पॉलिसी बनाई जाए या अपने जो दिल्ली सरकार कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, तो हमारा उनसे निवेदन है कि हम मीट मर्चेंट एसोसिएशन को आप इनवाइट करिए और हमारी समस्या को समझ के एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे सरकार का भी फायदा हो, दुकानदार का फायदा हो और हमारे दिल्ली वासियों को एक ऐसा माहौल मिले जिससे कि मीट खाने में लोगों को आसानी हो। आपको ऐसा लगता है कि जो 2011 में प्रावधान बनाए गए थे एमसीडी में बीजेपी के द्वारा, अगर वही रूल्स दोबारा से लागू किया जाए कैसा रहेगा?
मेरा वही कहना है कि अगर जो पॉलिसी 2011 की बनाई गई थी, आप उसको में थोड़ी इम्प्लीमेंट कर दीजिए, या जब फीस बढ़ा दीजिए या कुछ और बढ़ा दीजिए। लेकिन वो पॉलिसी मैंने आपसे कहा पहले भी कहा, उससे बड़ी अच्छी बनी थी। उससे क्या है, एमसीडी के दिल्ली के अंदर जो आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 2011 से लेके 2023 तक बहुत बहुत कम दुकानें विदाउट लाइसेंस थी, इलीगल थी। लेकिन उसके बाद जो है, जब ये एकदम पॉलिसी चेंज करी, इलीगल दुकानें भरमार हो गई। अब उसमें मिलीभगत निगम की है या निगम अधिकारियों की है या पार्षदों के वर्करों की है, ये ऊपर वाला जानता है या फिर सरकार के जो प्रतिनिधि जानते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि दिल्ली की जनता के लिए इस तरीके से कानून बनाए जाए कि दुकानदारों को नुकसान भी ना हो और सरकारों से ही चलती है, और दुकानदार हमारा जो भी है एमसीडी के मापदंडों को मान के दुकान खोलना चाहता है। मैं आपको अब जो हमारी दुकानें बनी हुई हैं, मैं आपको उनके फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगे। तो मीट शॉप ऐसी बन रही है हमारी, आपको मैं दिखा रहा हूं, 1 मिनट किया। ये देखिए, जो स्क्रीन पे जिस फोटोज आपको दिख रहे हैं, जो तस्वीरें यहाँ मीट मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा जो दिखाई जा रही हैं, उस प्रकार से अभी दिल्ली क्षेत्र के अंदर जितनी भी मीट शॉप खुल रही हैं, उस तरह से मतलब यहाँ काम कर रहे हैं लोग। तो अब यहाँ सर इनका जो कहना है, मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब का ये कहना है कि जो प्रावधान 2011 में एमसीडी ने बीजेपी सरकार एमसीडी में रहते हुए जो बनाई गई थी, वो प्रावधान दोबारा से उसको लागू करे या उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अभी इसमें फीस वगैरह को भी उसमें बढ़ोतरी करी है, तो उससे और काफी सारे पॉलिसीज जारी कर दी हैं, जिससे दुकानदारों को, कारोबारी लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस विषय में सरकार को पूरा सोच समझ करके और मीट मर्चेंट एसोसिएशन से एक बार राब्ता कर करके, बातचीत कर करके उन्हें ये सूचना देनी चाहिए और आगे इसको लागू करनी चाहिए, ताकि इसका कुछ बेहतर रास्ता निकल सके और दिल्ली वासियों को एक अच्छा हाइजीनिक मीट सप्लाई किया जा सके। तो आप सुन रहे थे, इरशाद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, मीट मर्चेंट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी एवं सेक्रेटरी। और मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज से। आप बने रहे हमारे न्यूज के साथ। जैसी ही कोई सरकार की नई अपडेट आती है या कोई नई पॉलिसीज आती है, हम फिर आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।